जय श्री राम मित्रों। बंदो गुरुपद कंस कृपा सिंधु नर रूप हरि रम महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी ग्रहचाल YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने बहुत से ग्रहों पर आपको वीडियो प्रसारित किए हैं। मित्रों, हमने आपको मंगल देव पर और शनि देव पर उनकी दृष्टियों के बारे में वीडियो पूर्व में प्रसारित किए थे। मित्रों, आज हम जो है देवगुरु बृहस्पति की चमत्कारी दृष्टियों के ऊपर आपको वीडियो बनाकर प्रेषित कर रहे हैं। मित्रों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, उससे मेरे उत्साह में वर्धन होता है और जिससे मुझे आपका बल प्राप्त होता है और मैं और सुंदर सुंदर ज्योतिष पर वीडियो तैयार करने में सक्षम होता हूं। तो मित्रों, आज चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। कहते हैं कि जहां देवगुरु बैठते हैं तो वहां उस जगह पे उस स्थान को अच्छा नहीं करते, लेकिन जहां पर देवगुरु दृष्टि डालते हैं उस स्थान को वो पवित्र कर देते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है। देवगुरु की जो है 3 दृष्टियां हैं। देवगुरु की दृष्टियां जो है वो 5वीं, 7वीं और 9वें घर पर वो जहां बैठते हैं वहां से दृष्टि डालते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि मंगल देव की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां मंगल देव को प्राप्त हैं। इसी तरह से शनि देव को 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। 3 दृष्टियां इनको भी प्राप्त हैं। यानी हमारे 7 ग्रहों में 3 ग्रह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको 3-3 दृष्टियां मिली हुई हैं। शेष ग्रहों को 7वीं ही दृष्टि मिली हुई है। तो मित्रों, हमको ये देखना चाहिए कि जो गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि है और मंगल देव की जो 4थी दृष्टि है और शनि देव की जो 3री दृष्टि है, इसके कुछ मायने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि कही गई है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है देवगुरु की 5वीं जो दृष्टि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है, 5वां स्थान जो है हमारे पूर्व जन्म के, मतलब जो हमने कार्य पूर्व जन्म में पूर्ण किए होंगे। कुछ कार्य हमारे वहां से मतलब दोबारा जन्म लेने में अधूरे छूट गए होंगे, लेकिन कुछ कार्य हमारे पूर्ण हो चुके होंगे हमारे पिछले जीवन में। तो जो कार्य हमने जो है अपने पूर्व जन्म में पूर्ण किए हैं, तो वो उन पूर्व जन्मों के पुण्यों को जो है दर्शाता है हमारा 5वां भाव। और पूर्व जन्म हमारे कौन फलित करेगा? उनको देवगुरु बृहस्पति ही फलित कर सकते हैं। तो जब हम गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जब हम पर ईश्वर की कृपा बरसती है, तो हमारे जीवन में ये चीजें होती हैं। जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां गुरु बैठे हैं उस भाव से हम गिनना शुरू करेंगे और 5वां जहां पर भाव आएगा तो उसमें जो है गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। तो जहां पर जो है क्या नाम 5वीं दृष्टि पड़ेगी
तो वो हमारे पूर्व जन्मों के भाग्य उस समय भाग्य उदय हो जाएंगे, यानी हमारा भाग्योदय जो है हो जाएगा। हमारे पूर्व पुण्य जो है जो भी थे वो उस समय उदय हो जाते हैं जब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है। तो जो है कुछ जो है पूर्व पुण्य है हमारे, कुछ और हो सकता है कुछ गलत भी काम हमने किए हो तो वो भी परिणाम वहां से मिलता है। मतलब उस भाव को लेकर वो भाव से संबंधित, मतलब जहां पर गुरु कहीं भी बैठे हो कुंडली में, जरूरी नहीं कि लग्न में बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, जहां बैठे हो वहीं से एक गिनती शुरू करेंगे। और 5 जहां पर गिनती का जो भी भाव आएगा तो उस भाव से संबंधित हमारा भाग्योदय होगा, यानी कि कोई ना कोई घटना उस समय जरूर हमारे जीवन में घटेगी। तो 5वां स्थान क्या है? संतान का है। तो आपको क्या होगा अगर गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न मतलब पहले भाव में, यहां पर बैठे हुए हैं लग्न में गुरु, तो यहां से हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव हुआ। तो यहां पर गुरु की पहली दृष्टि पड़ेगी। तो 5वां भाव हमारा क्या है? कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये जो है हमारा संतान का भाव है। तो क्या होगा कि जब गुरु लग्न में बैठकर 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर डालेंगे तो आपकी जो संतान होगी वो आज्ञाकारी होगी। और अब ये बात और है कि आपकी जो है कुंडली में अन्य स्थितियां हो सकती हैं, मतलब यानी कि गुरु कहीं भी यहाँ बैठेंगे तो फिर 5वां घर कहाँ पड़ेगा? दूसरे भाव में बैठेंगे, तो इस तरह से अन्य स्थितियां हो जाती हैं। तो उसमें वो जिस भाव पर भी उनकी दृष्टि जाती है उस भाव से संबंधित फल देते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है संतान को उस भाव से जोड़ेंगे कि इस भाव में संतान क्या करेगी, कैसी होगी। आप शायद समझ रहे होंगे, मेरे इतने वीडियो आपने सुने हैं। तो मतलब जो है ग्रहों का प्रभाव जो है, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव 5वें भाव पे पड़ सकता है। तो जो अन्य, अगर हमने जो कुछ गलत काम किया है तो हो सकता है कि कोई मेलाफाइड ग्रह जो है उसको देख रहा हो, तो वहाँ वो हमारी संतान या हमसे कुछ ना कुछ वैसे काम भी हुए होंगे तो उनका हमें फल मिलेगा, हमें परिणाम मिलेगा, हमें सजा मिलेगी इस जन्म में, है ना, जो हमें भोगना पड़ेगी। अब लेकिन जो है अच्छी संतान बृहस्पति आपको जरूर दे देंगे 5वें भाव से। अगर बृहस्पति 5वें भाव में बैठ गए हैं तो 5वें भाव में बैठकर बृहस्पति 9वें भाव को देखेंगे। कैसे? जैसे ये 5वां भाव है, यहां से अगर गुरु यहां बैठे हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5, नहीं 5वां भाव ये है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 9वां भाव हुआ। तो 9वां भाव यहाँ बैठे हैं अगर गुरु 5वें भाव में, तो यहाँ से 9वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। तो जो है क्या होगा वहां पर बैठकर देखने से, तो 9वां भाव क्या है? आपके पिता का भाव है। तो आपको एक धर्मात्मा पिता मिल सकते हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था पूर्व जन्म के अनुसार ही होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने जैसे धर्म कर्म किए हैं वैसी ही होगी। आपकी संतान भी जो है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। 5वीं दृष्टि से गुरु आपके पूर्व जन्म से जो है जुड़ाव आपका जो है दर्शाता है। बृहस्पति देव जो है मित्रों एक सौम्य ग्रह है, मतलब एक शुभ ग्रह है, सबसे लाभप्रद ग्रह हैं ये। इसलिए हमारे पूर्व जन्म के फलों का उदय देवगुरु बृहस्पति ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये चीज आपको बिना प्रयास के मिलेगी, क्योंकि पूर्व जन्म के आपके जो कर्म हैं उसका फल आपको जरूर मिल रहा है, तो वो 5वें भाव से जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि वो कार्य आपने वहां पर पूरे करके आए हैं आप।
बाद में जो और काम आपसे छूट गए आगे, वो हम आगे बताएंगे आपको। जो पूर्व जन्म में कुछ काम आपके बुढ़ापे में छूट गए होंगे तो उनका हम सेंस अलग बताएंगे कि कुंडली से कैसे क्या निकलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की। तो ये चीज जो है बिना प्रयास के आपको मिलेगी, आपको इसमें कोई प्रयास नहीं करना। यानी पहली 5वीं दृष्टि का मतलब यह है कि पूर्व पुण्यों की वजह से हमको इसका फल प्राप्त हो रहा है बिना प्रयास के। हमें इसमें कोई कर्म नहीं करने की जरूरत। यानी कि आप बिना प्रयास करे आपको ये जो है सब फल मिलते हैं 5वें घर से। अब बृहस्पति की मित्र दूसरी दृष्टि होती है, कौन सी? 7वीं। 7वीं दृष्टि जीवन में एक चैलेंज लेकर आती है। ये डिफरेंट है 5वीं घर के अलावा, 5वीं दृष्टि से हटकर है ये दृष्टि आपके जीवन में एक चैलेंज लेके आती है। जैसे आप इसी से सोचिए कि 7वां घर क्या है? आपका पत्नी का घर है, आपका विवाह का घर है, वैवाहिक जीवन से संबंधित घर है। तो आपको वो जो है बिना प्रयास के नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। कितने लड़कियां, अगर आप पुरुष हैं तो कितनी लड़कियों की फोटो आप मंगाते हैं, कितनी जन्म कुंडलियां मंगाते हैं, मिलान कराते हैं, इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, तमाम चीजें प्रयास करते हैं ना, तब जो है आपका विवाह संपन्न हो पाता है, यानी कोई भूमिका बन पाती है। तो उस भाव मतलब जो है ये 7वीं दृष्टि जो है आपको जो है तो उस भाव को अच्छा करेगी गुरु की दृष्टि। 7वीं दृष्टि जहां भी होगी वहां के लिए आप सतत प्रयत्नशील होंगे कि ये भाव मेरा अच्छा हो जाए। 7वीं दृष्टि जो है पूर्व जन्म से मतलब 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि से ये नहीं होता कि पूर्व जन्म से बिना प्रयास के लिए आपको वो मिल जाएगा फल। आपको इसे पाने के लिए कर्मठ होना पड़ेगा पुत्र, और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जो है माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छे से शिक्षा दिलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उनके जीवन का एक ध्येय भी होता है। भाई उद्देश्य क्या है जीवन का? शादी के बाद बच्चे हुए तो संतान के लिए ही हम करते हैं जो कुछ करते हैं। तो जो है वे मतलब मन से जो है अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब जीव कारक ग्रह जहां पर 7वीं दृष्टि डालेगा वहां पर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा मित्रों। यदि 5वें घर में है बृहस्पति तो आप बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 11वें भाव पे। 5वें घर से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 11वें भाव पर पड़ेगी। तो अब 11वां भाव क्या है? आपकी आय का है, आपकी इनकम का है। तो आपको इनकम के लिए जो है काफी प्रयास करने होंगे। यदि बृहस्पति जो है दूसरे घर में बैठा है, मतलब आपके इस धन भाव में बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो यहां से 7वीं दृष्टि कहां आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 यानी अष्टम भाव पर आएगी। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो है हमारा वो आयु का है और मृत्यु का भी है। तो यहां जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो आपको थोड़ा सा ज्योतिषी बन सकते हैं। आप बहुत जो है प्रयास करेंगे चीजों को जानने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गूढ़ विषय भी इससे अष्टम भाव से निकलता है, और 7वां घर मृत्यु का भी है। तो आपके प्रयास से, आपके अच्छे कार्यों से गुरु महाराज आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, और अपने जो है आप अचीवमेंट को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपकी उम्र में वृद्धि होगी। बृहस्पति एक जो है ऐसे ग्रह हैं जो जातक का बुरा नहीं होने देते, और अपने किसी भी क्रियाकलाप से
तो वो बुरा करते ही नहीं है। तो मित्रों जो है क्या नाम, ये गुरु महाराज की दूसरी दृष्टि थी, 7वीं दृष्टि। अब बृहस्पति की तीसरी दृष्टि, यानी कि अगर वो लग्न में बैठे हैं तो 9वें भाव पर जाएगी। तो ये जो है, ये 9वां भाव क्या है, ये आपका ये तीसरी दृष्टि 9वीं दृष्टि होती है। तो ये तीसरी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि, ये सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि ये भाग्य का भाव है। अगर लग्न में बैठे हैं बृहस्पति तो 9वां घर भाग्य का भाव होता है। और जहां भी बैठेंगे बृहस्पति, उससे हम 9 गिनेंगे तो वो वहां भाग्य भाव ही माना जाएगा। और वो भाग्य भाव, लेकिन वो भाव का अपना जो कारक है, मान लीजिए कर्म भाव पे आपकी 9वीं दृष्टि आई तो इसका मुख्य तो कर्म कारक हुआ। तो कर्म आपका क्या भाग्य लेके आया है ये बताएगा। तो दृष्टि से जो है, यानी कि बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से किसी भाव को देखेंगे तो वह स्थान सर्वोच्च हो जाएगा, क्योंकि वो भाग्य का स्थान है। गुरु महाराज या आपका जो गोल है वो जो है आप प्राप्त करने की लिए तत्पर होंगे जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी। जैसे अगर बृहस्पति की दृष्टि, मान लीजिए बृहस्पति 4थे भाव में बैठे, यानी कि 1 2 3 4 4थे भाव में बैठे, तो ये 9वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, ये इसी से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12वें भाव पर पड़ेगी। तो 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। और 12वां घर जो है क्या है मित्रों, 12वें घर में जो है मोक्ष है। 12वां घर जो है हॉस्पिटल का है, और 12वां घर जो है शैया का भी है, और 12वां घर विदेश का भी है, 12वां घर एक ऊंची पहाड़ी भी है। तो जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो है 4थे घर में 4 नंबर राशि लिखी होगी, यानी कि कर्क राशि। और कर्क राशि में गुरु महाराज जाकर के उच्च के हो जाते हैं। तो गुरु अपनी उच्चता से 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर क्या है, थोड़ा अलग होने का भाव है, मोक्ष भाव है, यानी वहां से रास्ता आपका जीव के निर्गमन का स्थान है, वो द्वार है। तो आप जो है वहां से आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो 12वां स्थान जो है द्वादश भाव पर जो 9वीं दृष्टि होगी, तो ये द्वादश भाव जो है आपका मोक्ष का भाव है। तो और 4था भाव भी आपका जहां गुरु बैठे हैं, और एक अष्टम भाव, ये मोक्ष त्रिकोण के भाव है, 4था 8वां और 12वां भाव। तो अल्टीमेटली या तो जो है क्या नाम, आप मोक्ष की ओर प्रेरित होंगे, और या हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं। विदेश बाहर जाना मतलब वो भी बाहर ही, वो भी ईश्वर के पास जाना भी बाहर है, और विदेश जाना भी बाहर ही है, घर से बाहर, मतलब आउट ऑफ डेट आप हो गए। तो दूसरा उदाहरण अगर हम देखें 9वीं दृष्टि का, यदि बृहस्पति जो है 5म भाव में बैठ जाए, 4थे के बाद अगर 5म भाव में बैठ जाए, तो इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ होगी, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपकी लग्न पर पड़ेगी। तो जो है जब आपकी लग्न पर पड़ेगी तो आप मान लीजिए कि ऐसे लोग जिंदगी भर कुछ भी करते रहे हो, अंत में वो धार्मिक हो जाएंगे। मतलब जिंदगी भर वो धर्म को मानते रहे हो, ना मानते रहे हो, कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन अंत में वो जरूर बिल्कुल मतलब कट्टर धार्मिक हो जाएंगे। मतलब और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति तो पवित्र कर देते उस घर को आपके। तो जो है यानी इस दृष्टि से आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा ऊपर अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण 45 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, क्योंकि भाई भगवान का भजन तो आदमी 45-50 साल के बाद ही
शुरू करता है। अब लोग तो और 60 के बाद भी करते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद, जबकि वो उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो समय उसका 45 वर्ष है। तो चौथे घर में बृहस्पति है, तो बृहस्पति वो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक हो जाएगा। और लग्न में बृहस्पति है तो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा मित्रों। और अगर 5वें घर में बृहस्पति है तो व्यक्ति जो है 45 वर्ष के बाद गुरु बनने की कोशिश करता है, क्योंकि अंत में ही उसको बोलते हैं अरे भाई गुरु महाराज आ गए। 9वीं दृष्टि जो है लग्न पर होगी, है ना। मतलब इस तरह से हम जो है सब चीज़ों को ढालते हैं और निकालते हैं। मतलब ज्योतिष जो है थोड़ा सा अपना भी एक दिमाग लगाने की बात है, बुद्धि लगाने की बात है। यानी कि सब लोग उसको जो है 45 वर्ष के बाद गुरु कहने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के इन तीनों गुरु महाराज की, गुरु बृहस्पति देव की इन तीनों दृष्टियों का सार ये निकला कि 5वीं दृष्टि से गुरु पूर्व जन्म के पुण्य फल देते हैं और बिना प्रयास के मिलते हैं वो। और 7वीं दृष्टि से आपको जो है प्रयास करने होते हैं, यानी आपको एफर्ट करने होते हैं, मेहनत करने होते हैं, तो ये मेहनत करा करके फल देते हैं। और जो 9वीं दृष्टि है उससे आपके जीवन के उत्तरार्ध में जो परिवर्तन आता है उस ओर इशारा करती है। तो मित्रों, ये थी बृहस्पति की तीनों चमत्कारी दृष्टियों के फल जो मैंने आपको बताए। मित्रों, अगर आपको जो है क्या नाम मेरा जो मैं ज्योतिष बता रहा हूँ, अगर ये पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर किया करें, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। तो मित्रों, आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, नमस्कार।